मुख्य समाचार। बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में 3,309 डाक मतपत्र हुए प्राप्त। प्रेस वार्ता में बस्तर कलेक्टर ने मतगणना को लेकर दी पूरी जानकारी। विश्व एड्स दिवस पर रंगोली बनाकर छात्र छात्राओं ने दिया जागरूकता का संदेश। समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की व्यवस्थाओं का जायजा लेने बस्तर कलेक्टर पहुंचे खरीदी केंद्रों में। सुचारू व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारियों की गई नियुक्ति। और आत्मानंद विद्यालय में वार्षिक खेलकूद का आयोजन, बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। मैं नीलम। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के मतगणना के लिए जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें क्या कुछ जानकारी दी गई है, आइए सुनते हैं। बस्तर कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत बस्तर जिले के तीनों विधानसभाओं में अब तक कुल 3,309 डाक मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं। इसमें निर्वाचन ड्यूटी में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के सुविधा केंद्र से विशेष संवाहक द्वारा प्राप्त डाक मतपत्र, डाक द्वारा प्राप्त डाक मतपत्रों, अनुपस्थित श्रेणी मतदाताओं के पीवीसी में डाक मतपत्र, विशेष गठित मतदान द्वारा दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग मतदाता और दिव्यांग जनों के घर घर जाकर अंतिम रूप से प्राप्त किए गए डाक मतपत्र शामिल हैं। कलेक्टर ने बताया कि सेवा मतदाताओं को जारी किए गए ETPB प्रत्येक दिन प्राप्त हो रहे हैं, जिनकी संख्या 1 दिसंबर तक कुल 98 हैं, जिसमें बस्तर विधानसभा में 33, जगदलपुर विधानसभा में 42 और चित्रकूट विधानसभा में 23 ETPB डाक मत हैं। सेवा मतदाताओं के ETPB 3 दिसंबर तक मतगणना आरंभ होने के पूर्व प्राप्त किए जाएंगे। हर दिन प्राप्त होने वाले इन ETPB को जिला स्तर पर अभ्यर्थियों और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आदर्श महाविद्यालय धर्मपुरा स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाता है और इसकी संख्यात्मक जानकारी से सभी को अवगत कराया जाता है। कलेक्टर ने बताया कि डाक मतपत्रों की कुल संख्या में निर्वाचन ड्यूटी में तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के सुविधा केंद्र में प्राप्त कुल 3,153 डाक मतपत्र भी शामिल हैं, जो मतदान दिवस 7 नवंबर 2023 के एक दिन पहले तक जिले में निर्मित सुविधा केंद्रों से प्राप्त हुए थे। इसके अंतर्गत बस्तर विधानसभा में 810 डाक मत, जगदलपुर विधानसभा 1,614 डाक मत और चित्रकूट विधानसभा में 729 डाक मत हैं। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं और दिव्यांग जनों के घर घर जाकर प्राप्त किए गए डाक मतपत्रों की संख्या 58 है। इसके अंतर्गत बस्तर विधानसभा में 8 डाक मत, जगदलपुर में 26 और चित्रकूट विधानसभा में 24 डाक मत हैं। इसके अतिरिक्त अनिवार्य सेवा श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं से प्राप्त डाक मतपत्रों की कुल संख्या 0 है। बस्तर की बात, जगदलपुर। जिले में धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कृषकों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। जिले के धान उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था और धान खरीदी की स्थिति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को कलेक्टर विजय दयाराम के ने पल्ली, करंजी और बड़ांजी धान खरीदी केंद्र पहुंचे। इस अवसर पर SDM लोहंडीगुड़ा M चंद्रा, खाद्य विभाग के घनश्याम राठौर, DMO श्री ध्रुव, सहकारी विभाग के श्री रजा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पेश है एक रिपोर्ट। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के अंतर्गत धान खरीदी केंद्रों में सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बस्तर कलेक्टर ने जिले के सभी 79 धान खरीदी केंद्रों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। नोडल अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, धान खरीदी केंद्र के द्वारा जारी किए जाने वाले टोकन में लघु और सीमांत कृषकों के लिए 70 रुपये 30 के अनुपात का पालन सुनिश्चित करने, उपार्जित धान की किस्मवार और बारदाने के प्रकार के अनुसार स्टेकिंग
कराने, धान खरीदी केंद्रों में नए और पुराने बारदानों का व्यवस्थित रूप से भंडारण कराने, उपार्जित धान की सुविधा के लिए कैप कवर से ढककर रखने और धान के तौल के लिए धान खरीदी केंद्रों पर हमालों की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। धान खरीदी केंद्रों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों में जगदलपुर ब्लॉक के जगदलपुर और सरगीपाल धान उपार्जन केंद्र में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर कलेक्टर ने राजनीतिक दलों की बैठक लेकर मतगणना स्थल की व्यवस्थाओं और मतगणना स्थल में आवश्यक अनुशासन के पालन संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर जगदलपुर विधानसभा के प्रेक्षक सुब्रत गुप्ता, चित्रकूट विधानसभा के प्रेक्षक सुदेश मोक्ता भी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना के लिए महिला कर्मियों को नियुक्त किया गया है। तीनों विधानसभा के लिए 14 टेबल में मतगणना किया जाएगा और डाक मतपत्र गणना के लिए आवश्यकता अनुसार अलग टेबल लगाया जाएगा। मतगणना स्थल में निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्राप्त परिचय पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना एजेंटों को गणना कर्मियों से सम्मानजनक व्यवहार और अनुशासन के साथ मतगणना करवाने में सहयोग करने की अपील की गई है। विश्व एड्स दिवस पर इनर व्हील क्लब ऑफ जगदलपुर एवं चेतना चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में डिमरापाल में स्थित स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज और स्वर्गीय महेंद्र कर्मा हॉस्पिटल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें इनर व्हील क्लब एवं चेतना चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर के सदस्यों एवं छात्र छात्राओं ने रंगोली बनाकर एड्स के लिए जागरूकता का संदेश दिया। साथ ही वहां पर उपस्थित लोगों को रेड रिबन लगाकर और उनकी महत्व को बताया और HIV एड्स के होने और बचाव का संदेश दिया। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व एड्स दिवस पर इनर व्हील क्लब ऑफ जगदलपुर और चेतना चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष ममता सिंह राणा ने विभिन्न शिक्षा संस्थाओं से आए छात्र छात्राओं को बताया कि HIV एक वायरस है और एड्स एक अवस्था से ये कैसे फैलता है, इसके बारे में पूरी जानकारी अध्यक्ष द्वारा दी गई। उन्होंने बताया कि बस्तर जिले में पिछले 15 सालों से HIV के मरीजों के लिए पूरी सुविधाएं दी जा रही है। चेतना चाइल्ड और वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष रेखा पारिया ने कहा कि इस वर्ष की थीम समुदाय को नेतृत्व करने दें ये रखा गया है। एड्स से प्रभावित लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम बने और सामने आएं। लोगों में HIV एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को एड्स है उनके साथ सामान्य लोगों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की भ्रांति नहीं पालनी चाहिए। समाज में जितनी ज़्यादा वैज्ञानिक सोच होगी उतने ही भेदभाव खत्म होगा। इस अवसर पर संस्था के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। भाजपा ने मतगणना में नियुक्त अभिकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर बस्तर, चित्रकूट विधानसभा के अभिकर्ताओं को मतगणना की बारीकी बताई गई। भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण मतगणना के समय सभी अभिकर्ताओं को सजगता से निर्धारित टेबलों में गंभीरता से अंत तक बैठने और किसी भी तरह की गड़बड़ी या चूक दिखाई देने पर अविलंब आपत्ति दर्ज करने कहा गया है। मतगणना के लिए अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कार्यकर्ताओं को भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, शरद अवस्थी, भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी और अनिल शर्मा ने विस्तृत जानकारी दी और मतगणना में ध्यान रखने वाली बातों को समझाया। शरद अवस्थी ने कहा कि मतगणना का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक वोट कीमती होता है। नगर के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में शुक्रवार वार्षिक खेल महोत्सव आयोजित किया गया। अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद छात्र छात्राओं को मानसिक विराम दिए जाने के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा इन खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें प्राइमरी, मिडिल और उच्चतर शाला के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन खेलों में प्रोग्रेस रनिंग रेस, रिले रेस, कबड्डी, खो खो जैसे खेलों को शामिल किया गया था। इन खेलों में शाला के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खेलों के आयोजन के संबंध में विद्यालय की प्राचार्य मनीषा खत्री ने हमें बताया। आज हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स चल रहा है और ये जो एनुअल स्पोर्ट्स हम कंडक्ट कर रहे हैं जस्ट आफ्टर हाफ ईयरली एग्ज़ाम। बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, बहुत तैयारी की, मेहनत की और उसके बाद बच्चे रिलैक्स हो रहे हैं उनके लिए
हम उनके लिए एनुअल स्पोर्ट्स कर रहे हैं। इसमें विभिन्न तरह के आइटम्स हैं जिसमें बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपना टैलेंट भी शो कर रहे हैं। प्राइमरी और मिडिल के लिए हमने सैक रेस रखा था, फ्रॉग रेस रखा था, ऐसे रनिंग रेस रखा था, रिले रेस रखा था इंडिविजुअल इवेंट में। और अभी हाई स्कूल के बच्चों के लिए हम ग्रुप इवेंट में डॉज बॉल का रखे हैं, कबड्डी है, खो खो है, और इंडिविजुअल इवेंट में इनके लिए शॉट पुट है, पिक एंड ड्रॉप द बॉल है। तो जो भी बच्चे जिस फील्ड में भाग लेना चाहते हैं, जिस भी स्पोर्ट इवेंट में भाग लेना चाहते हैं, वो ले रहे हैं। और उनके लिए एक एन्जॉयमेंट भी है और साथ ही उनका टैलेंट एक्सपोज हो रहा है, ताकि आगे आने वाले साल में वो स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे खेल सके, उसकी भी तैयारी चल रही है। इस आत्मानंद स्कूल में हम बच्चों के विभिन्न टैलेंट को एक्सपोज करते हैं, तो ताकि उनका एक वर्सेटाइल कंप्लीट पर्सनालिटी बने, चाहे वो एकेडमिक्स हो या नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़। इसमें सॉन्ग्स भी कंपटीशन करवाते हैं, डांस कंपटीशन करवाते हैं, फैंसी ड्रेस है, स्पीच है, ऐसे ड्राइंग कंपटीशन है, डिबेट कंपटीशन है। तो आज इसी अनुक्रम में स्पोर्ट्स चल रहा है, तो बच्चे बहुत ही उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो सभी बच्चों में मानसिक विकास के लिए पढ़ाई तो आवश्यक होती ही है, वैसे ही शारीरिक विकास के लिए खेलों का आयोजन नियमित किया जाना आवश्यक है। ऐसे आयोजन बच्चों में उत्साह का संचार करते हैं और इसी उत्साह के कारण छात्र हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त करता है। शनिवार 2 दिसंबर को रायपुर राम मंदिर से जगदलपुर के लिए अक्षत कलश निकलेगी और बस्तर के प्रवेश द्वारों पर जैसे भानपुरी, सोनारपाल, बस्तर, आसना विभिन्न स्थानों में स्वागत कर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या अक्षत कलश का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। आसना से पुष्प वर्षा के साथ आतिशबाजी और भव्य बाइक के साथ जगदलपुर नगर भ्रमण किया जाएगा। इसके बाद स्थानीय जगन्नाथ मंदिर परिसर के राम मंदिर में पूजा के लिए अक्षत कलश को 30 दिसंबर 2023 तक स्थापित किया जाएगा। प्रतिबंधित नशीली दवाई टैबलेट की बिक्री करने वाले 2 आरोपियों पर बस्तर पुलिस ने कार्यवाही की है। आसना और हाटगुड़ा में तस्करी करते इन 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम दिवेश पांडे और घासीराम नाग है। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार, बस्तर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र में 3,309 डाक मतपत्र हुए प्राप्त। प्रेस वार्ता में बस्तर कलेक्टर ने मतगणना को लेकर दी पूरी जानकारी। विश्व एड्स दिवस पर रंगोली बनाकर छात्र छात्राओं ने दिया जागरूकता का संदेश। समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की व्यवस्थाओं का जायजा लेने बस्तर कलेक्टर पहुंचे खरीदी केंद्रों में। सुचारू व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारियों की गई नियुक्ति। और आत्मानंद विद्यालय में वार्षिक खेलकूद का आयोजन, बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम को। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.